हेलो एवरीवन। सो आपका एक क्वेश्चन आया था कि गोल्ड वोलेटिलिटी अभी कैसे देखना चाहिए उसको, और अभी गोल्ड प्राइस क्यों गिर रहा है और गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत लोगों का क्वेश्चन है गोल्ड के रिलेटेड। तो अभी मैं आज उसको क्लैरिफाई आपको करता हूँ। आप पहले ये समझो गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट आप कैसा देखना चाहिए। गोल्ड एक्चुअली एक डिमांड सप्लाई वाला चीज है। गोल्ड का कोई फंडामेंटल बिजनेस नहीं है। गोल्ड के रिलेटेड गोल्ड कहीं पे यूज नहीं होता है। तो आप ऐसे समझो कि गोल्ड डिमांड सप्लाई के हिसाब से बढ़ता और कमता डाउन होता है। ओके, तो गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट आप एसेट ऐसे देखो कि डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड पे यूज करा जाता है। ओके, तो ये हमारा वर्ल्ड में जो डॉलर सिस्टम है उसके अपोजिट हम गोल्ड को एज ए हेज इन्वेस्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक एज ए हेज इन्वेस्ट करते हैं। ओके, हमारा इंडिया में दूसरी बात है कि हम ज्वेलरी में एज ए एसेट हम इसको इन्वेस्ट करते हैं, घर पे लॉकर में रखते हैं उसको और दिखाते हैं लोगों को कि हमारे पास इतना गोल्ड है। बट एक्चुअली वर्ल्ड में इसीलिए गोल्ड इन्वेस्ट करा जाता है कि अगर डॉलर को कोई रिस्क है, डॉलर सिस्टम को कोई रिस्क है, तो उसके वजह से गोल्ड रखा जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट आप ऐसे समझो कि इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होगा तो गोल्ड डाउन चलेगा, अगर इंटरेस्ट रेट लो रहेगा तो गोल्ड एसेट बढ़ेगा। ओके, तो लास्ट साइकिल कुछ 1-2 साल पहले इंटरेस्ट रेट डाउन चल रहा था, तो इसीलिए गोल्ड प्राइस बढ़ रहा था। अभी आगे जाके मार्केट को ये अंदाजा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, क्योंकि वार की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सेंट्रल बैंक प्राइस हाइक करेंगे, इंटरेस्ट रेट। तो अगर प्राइस हाइक करेंगे तो गोल्ड डाउन चलेगा। ओके, क्योंकि डॉलर सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो अभी क्यों गोल्ड प्राइस डाउन हो रहा है? लास्ट एक महीने से, मतलब लास्ट 15-20 दिन से तो सेंट्रल बैंक गोल्ड को बेच रहे हैं। तो तुर्की ने आई थिंक लास्ट मैंने कुछ पढ़ा था एक डाटा, तो 8 बिलियन गोल्ड 60 टन्स गोल्ड बेचे हैं। बाकी रसिया कुछ गोल्ड बेच रहा है अभी, तो पोलैंड ने गोल्ड बेचे हैं। तो पहले ये क्या कर रहे थे, सेंट्रल बैंक लोग गोल्ड खरीद रहे थे क्योंकि डॉलर डाउन हो रहा था, तो ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे आज डॉलर का अपोजिट। ओके, ऐसे आप समझो कि सेंट्रल बैंक जब भी गोल्ड खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगा। हम जैसा आप जैसा लोग इतना गोल्ड नहीं खरीद सकते कि गोल्ड का प्राइस को बढ़ा देंगे। ओके, इंडिया में ऐसा शादी की वजह से गोल्ड प्राइस नहीं बढ़ता है, तो ये आप समझो। तो सेंट्रल बैंक अगर गोल्ड खरीदता है तो प्राइस बढ़ता है। चाइना खरीद रहा था तो बढ़ रहा था। अब चाइना बेच नहीं रहा है पर बाकी कंट्रीज बेच रहे हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो इसीलिए गोल्ड डाउन हो रहा है। तो आप इतना क्लियरली समझो कि अगर डॉलर वीक होगा, आप डॉलर पे बिलीव नहीं करते हो, आपको लगता है कि डॉलर खत्म हो जाएगा, तो गोल्ड एक अल्टरनेट एसेट में लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा कम होगा, गोल्ड नहीं बढ़ता है। आप ऐसा समझो, आप जो खरीद रहे हो, आपका अगर 1 लाख का वैल्यू 50,000 हो गया आपका पैसा का, तो 1 लाख में ही उतना गोल्ड आता है। तो ऐसा गोल्ड बढ़ता है या पैसा कम होता है, जो भी होता है, आप ऐसा समझो कि गोल्ड एज ए डॉलर सिस्टम अपोजिट यूज करा जाता है। और सेंट्रल बैंक अगर खरीदता है तो गोल्ड बढ़ता है, सेंट्रल बैंक अगर बेचता है तो गोल्ड डाउन होता है। अभी सेंट्रल बैंक बेच रहे तो गोल्ड डाउन हो रहा है। तो आपको क्या करना है ये आप देखो, और मेरा अगर एडवाइस मानो, आज आपका इन्वेस्टमेंट 10 से 15%, 20% मैक्सिमम आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। बाकी आप इक्विटी वगैरह देख सकते हो। थैंक यू।